प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आज 17 जनवरी का दिन शुरू होता है हमारा कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आज हम अ, आपसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पे, और आपकी रायशुमारी, आपके विचार भी हम जानेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस इकलौते राजनेता बनकर उभरे हैं। वहां पे उन्होंने कांग्रेस को पटकनी दी, एनसीपी को और शिवसेना को तो पूरी तरह से साफ ही कर दिया है। और दोस्तों, ये हिंदूवादी लोगों का निर्णय रहा। भारत में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां वहां का जो पॉपुलेशन का कॉम्बिनेशन है वो लगातार बदलता चला जा रहा है। और इसमें 9 राज्य तकरीबन और 900 तहसीलें और तकरीबन 150 से ऊपर जिले जहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और डेमोग्राफी चेंज होने का कारण हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, शिफ्ट करना और अपना वोट बैंक वहां पे बढ़ाते रहना। आने वाले समय में आज से 20-30 सालों के बाद लगता है कि ये जो मुस्लिम एक्सपेंशन का एक जो ग्लोबल प्रोग्राम है ये अपना एक रौद्र रूप अख्तियार कर लेगा और भारत के हर छोटे बड़े कस्बे में हिंदूज माइनॉरिटी में जाते रहेंगे और मुस्लिम मेजॉरिटी में आते रहेंगे। कारण यह है कि मुस्लिम्स अपना घर परिवार छोड़कर और जगह बसने को तैयार हैं, जबकि हिंदू अपनी जड़ों से जुड़ा होता है और वो शिफ्ट नहीं करता है। और दोस्तों, ये एक ग्लोबल वैश्विक फिनोमेना है, यानी वर्ल्ड लेवल पे ये चीज हो रही है। और ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। आज 2026 है, हम 2047 को विकसित भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मुझे लगता है कि एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है कि तब तक हमारा जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन होगा वो क्या रहेगा। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम एक्सपेंशन बढ़ रही है और इसीलिए सारी की सारी हिंदूवादी ताकतों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और आने वाले समय में 20-25 सालों के बाद जितने भी हमारे छोटे छोटे टाउन्स कस्बे हैं वहां मस्जिदों का निर्माण, वहां के व्यापार पे कब्जा, फल बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे, टायर पंचर करेंगे यानी पंचर लगाएंगे, लकड़ी का काम, पत्थर का काम, बिजली का काम, डेंटिंग, पेंटिंग, प्लम्बिंग, ये एक बड़ा खतरनाक मिशन पे ये समुदाय निकल पड़ा है। और इसमें जो चुनाव हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र मुंबई में हुए, अन्यथा इतना वोट एक साथ नहीं पड़ता, कोई ना कोई कारण है। और अन्य राज्यों में भी आने वाले समय में ये होगा, क्योंकि हिंदू आज असुरक्षित महसूस कर रहा है। आज ही हमारी ये हालत है तो अगले 20 या 25 सालों में क्या हालत हो सकती है, मन में चिंता उठ जाती है, घबराहट पैदा होती है। इसलिए एक होकर ही
सब लोग इसको लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम वैश्विक पटल पर नजर डालें तो न्यूयॉर्क का मेयर आज एक मुस्लिम बन चुका है। इंग्लैंड में लंदन का मेयर एक मुस्लिम है। बेल्जियम में मुस्लिम बढ़ते बढ़ते मेजॉरिटी में आ गए हैं। यही हाल फ्रांस का है। भारत में भी 9 राज्य, 200 से ऊपर जिले और 900 तहसीलें मुस्लिम मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती चली जा रही है और यह खतरे की घंटी है। अगर इस विषय का अभी संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हालत और भी खराब हो जाएंगे। हिंदुओं का अपने ही देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हम सुकून में हैं, लेकिन अगले 20-30 वर्षों में हालत खराब होंगे अगर हम जागेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों, योगी जी ने तो कहा कि एक है तो नेक है, एक रहेंगे तो कटेंगे नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर चैन की नींद सोना चाहते हैं तो जागते रहो, और अगर हम जागेंगे नहीं तो फिर हमको भागना पड़ेगा। इसलिए वी शुड बी अलर्ट, एक्टिव, अजाइल। हमको यही नहीं पता चलता कि मस्जिद कहां बन रही है, 5-5 मंजिलें बन जाती है पर हमको पता नहीं चलता है। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात और क्या हो सकती है। और अगर पड़ोसी ने कहीं 1 फुट की जगह भी कब्जे में कर दी या कोई दीवार लगा दी तो हम मर्डर करने तक उतारू हो जाते हैं। और यहाँ 5 मंजिला मस्जिद बन गई, किसी को कानो कान खबर नहीं। मैं संजौली मस्जिद की बात कर रहा हूं। ये बड़े खतरनाक साइन है भविष्य के लिए। भविष्य की पीढ़ी को इन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य की पीढ़ियां ना जूझे तो हम पूरे भारत की बात तो नहीं कर सकते हैं, कम से कम हिमाचल को तो जरूर बचाइएगा। हमारी नजर चप्पे चप्पे पे रहनी चाहिए। कौन आया, कौन गया, कौन यहाँ कब से है, किसके साथ कितने आए, उनका आधार कार्ड क्या है, क्या काम करते हैं, और फिर उनका इकोनॉमिक बाइकआउट तो होना चाहिए। फल, सब्जी, दूध, दही, लकड़ी का मिस्त्री, प्लम्बिंग, बिजली, कुछ भी, डेंटिंग, पेंटिंग, गाड़ी के मैकेनिक, हमको ये देखना ही पड़ेगा कि कौन है। शिनाख्त करने के बाद ही हम आगे बढ़े, और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। आज देश के अंदर दोस्तों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जहां इलेक्टोरल रोल्स को छाना जा रहा है। और आज एक कार्यक्रम हिमाचल की राजधानी शिमला के गेटी थिएटर में भी हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए और जनता जनार्दन को आगाह किया कि केवल भारत का नागरिक और ठीक नागरिक ही वोट डालने का हकदार हो। दोस्तों, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता रहता है ताकि वोटर लिस्ट को क्लीन किया जा सके। गांव की बात तो मैं करता नहीं हूं, लेकिन शहरों में तो यही नहीं पता कि कौन वोट डाल रहा है, कौन एलिजिबल वोटर बन गया है। इतनी ज्यादा घुसपैठ है, और भारत की सीमाओं में तो चारों तरफ से घुसपैठ चलती जा रही है। और आज जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हिमाचल में भी जो शुरू होने जा रहा है, यूपी में 2 करोड़ 80 लाख यानी ऑलमोस्ट 3 करोड़
वोटर्स जो है वो इलीगल पाए गए और उनको बाहर कर दिया गया। बंगाल में लगभग 46 लाख फर्जी वोटर्स, ये 4 किस्म के वोटर हैं जिनको इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची से बाहर निकाल रहा है। पहला, जिसकी मृत्यु हो गई है लेकिन इलेक्टोरल रोल्स पे नाम अभी भी है और उसकी जगह कोई फ्रॉड वोट डालते हैं। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है, आधार कार्ड नहीं है, आई कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वोटिंग लिस्ट में उसका नाम छप गया है, उसको भी बाहर किया जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, जिनके 2 जगह वोट है, सुबह शिमला में डालेंगे, शाम को गांव में डालेंगे, वो भी डिलीट होगा, वोटिंग लिस्ट में नाम केवल एक जगह रहेगा। और नंबर 4, जो घुसपैठिए हैं जिन्होंने आधार कार्ड बना दिए, राशन कार्ड बना दिए, वोटिंग लिस्ट में नाम आ गया पर घुसपैठिए तो है, उनका भी नाम कटेगा। यानी 4 कैटेगरीज हैं जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटिंग लिस्टों से बाहर की जाएंगी। और जो सरकार के BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स या ऑफिसर्स, BLOs, वो इस काम को करेंगे। वो टीचर भी हो सकते हैं, पटवारी हो सकते हैं, पंचायत सेक्रेटरी हो सकते हैं। हर घर घर जाएंगे, छानेंगे, देखेंगे कौन इलीगल वोटर है, कौन लीगल वोटर है। और दोस्तों, भारत में पहली बार हो रहा है, ये भारत का शुद्धिकरण हो रहा है। अन्यथा आने वाला भारत, सरकार तो कहती है विकसित भारत, मुझे लगता है कि भारत का जो कॉम्पोजिशन है वही बदल जाएगा। आज भी बहुत से राज्यों में, बहुत से जिलों में, बहुत सी तहसीलों में मुस्लिम जानबूझकर घुसते चले जा रहे हैं। पहले मकान किराए पे, फिर बिल्डिंग ले लेते हैं और फिर अपने साथ 5, 6, 10 लोगों को और लाके फिर एक मस्जिद बना के और पूरा कुनबा बन जाता है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, भारत का कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है, जिसका पहले का नाम इलाहाबाद था। मेरी जानकारी, सूचना के मुताबिक आने वाले समय में प्रयागराज में मुस्लिम की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हिंदुओं को अपना घर मकान छोड़ना पड़ेगा और शरण कहीं और लेनी पड़ेगी और कुंभ आयोजित करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये ज्यादा दूर नहीं, अगले 20 वर्षों में हो सकता है। इसलिए आज सबको जागने की जरूरत है और इस स्थिति का मुकाबला करने की जरूरत है। हमको नजर तीखी रखनी पड़ेगी ताकि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो वैध है वही देश में रहे, वही वोट डालें, और अवैध रूप से जो वोटिंग लिस्ट में है उनको बाहर किया जाए। दोस्तों, फ्रांस ने भी इन चीजों को पहले लाइट ले लिया था। आज फ्रांस के अंदर फ्रांस के लोग माइनॉरिटी में हैं और जो बाहर से घुसे हैं लोग वो मेजॉरिटी में है। न्यूयॉर्क में हार्डलाइनर मुस्लिम अमदनी मोहम्मदनी, वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है, बहुत बड़ी बात है ये। और लंदन में भी जो वहां के मेयर है वो मुस्लिम है। धीरे धीरे ये फैलते जा रहे हैं और ये एक अंतर्राष्ट्रीय योजना है इसको एक्सपेंड करने की। मैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ आपको आगाह करना चाहता हूं कि हम सबको चौकस रहना चाहिए। हम अपने गांव को बचाएं, अपने तहसील को बचाएं, जिला को, और अपने प्रदेश को तो कम से कम बचाएं। हम जब सब लोग इस काम में जुटेंगे तो कल का भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा और अनायास घुसपैठ हर कहीं नहीं हो पाएगी। इसका
2 सूत्रीय कार्यक्रम, सब पे आप नजर रखें। कौन आया, कौन गया, कौन कहां कब से रह रहा है, कौन यहां का है, कौन बाहर का है, ये मुस्लिम्स कौन से राज्य से कितने लोगों के साथ आए, कब तक यहां रहेंगे और इनकी हरकतें क्या है। एक तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, इकोनॉमिक बॉयकॉट। दुकानें और भी हैं जहां से आप सामान ले सकते हैं, हमको इनसे सामान, सूट सिलाना बंद किया जाए, ब्यूटी पार्लर में जाना इनके पास बंद किया जाए, गाड़ियां ठीक करवाना बंद किया जाए, डेंटिंग पेंटिंग करवाना बंद किया जाए, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, कुछ भी, चाय की दुकान, सब्जी की दुकान, फल की दुकान, ये हमको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और अगर आज हम नहीं सोचेंगे दोस्तों तो कल हमारा खराब हो सकता है। ये आप जरा दिमाग में लेके चले। अब आगे बढ़ने से पहले मैं समझता हूं कि हमारे मित्र लोग जुड़े हैं, सभी का हमको स्वागत करना है। मोनिका, हाउ यू, नमस्ते, कैसी हैं आप? आदरणीय बिट्टू ठाकुर जी सूर्यवंशी, जय श्री राम। योगेशी वर्मा जी, प्रिंसिपल, राघव पब्लिक स्कूल, घेणी एंड बल्दिया, आपका स्वागत। नरेश नंबरदार जी, जय भवानी, जय दुर्गा, बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में शामिल हुए नरेश जी, आपका स्वागत और आपको हमारा नमस्कार भी। कमलेश मेहता जी तो कार्यक्रम में शामिल होते ही है, कमलेश जी को नमस्कार। और आदरणीय छविंदर शर्मा जी, हमारे मित्र, प्रधान ग्राम पंचायत चेबड़ी, तेज तरार और भाजपा के नेता भी हैं, जिला के महामंत्री या उपाध्यक्ष हैं, और आपको हमारा नमस्कार। यशपाल ठाकुर जी शकरोड़ी से, और गुड इवनिंग। मंजीत चौहान जी, आज मुलाकात हुई कार्यक्रम में गेटी थिएटर में, बहुत अच्छा लगा, और आपको भी हमारा नमस्कार बहुत बहुत। राजेंद्र सिंह वर्मा जी को जय श्री राम, कार्यक्रम में जुड़े हैं आप कपूरथला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनलाल ठाकुर जी, अ ग्रेट टीचर एजुकेशनिस्ट, वेलकम इन अ प्रोग्राम। आज की बात आपके साथ और आपको भी जय श्री राम। उषा चौहान जी भी कार्यक्रम में जुड़ी हैं, नमस्कार उषा जी, कैसी हैं आप? स्वागत है आपका बहुत बहुत। और मदनलाल कौशल जी हमारे मित्र हैं सायरी से, जो कि जुबलहट्टी के समीप पड़ता है, आपका स्वागत कार्यक्रम में। पूनम जी, जय श्री राम, ओम शांति, कैसी हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छा लगा पूनम जी आज आपसे मुलाकात करके, बात करके, और आपका कार्यक्रम में स्वागत। प्रमोद कुमार जी हमारे मित्र भी जुड़े हैं, नमस्कार। आदरणीय पुष्पा शर्मा जी, पूरे एक हफ्ते की हमने आपकी एब्सेंट लगाई है, आपको हमारा प्रणाम, क्योंकि आपके बिना हमारी महफिल सस्ती नहीं है, और आप इतने दिन नहीं आए तो कार्यक्रम तो चलता रहा, पर कुछ लगा कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, और शायद आपकी व्यस्तता रही होगी, और आपका स्वागत और आपको हमारा सादर नमस्कार भी। आशीष बिट्टू हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, फ्रेंड हैं, थैंक्स सो मच, गुड इवनिंग। काकू कश्यप जी, कोटगढ़, बढ़ासा, भड़गांव की गांव वादियों से आप जुड़े हैं हमारे साथ, थैंक्स सो मच। काकू जी एक बेहतरीन समाज सेवक, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, और हमारे मित्र हैं। प्रमोद कुमार जी लिखते हैं, मन की बात, बिल्कुल, मन तो मन है, मन का क्या, मन को काबू में रखिएगा, जिंदगी काबू में आ जाएगी। राकेश शर्मा जी, जय शंकर जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, कुछ भी कहो शंकर। एक थे राकेश शर्मा जी, आपने जय शंकर लिखा। भारतीय क्रिकेट टीम में एक खिलाड़ी थे, हमने रामकिशन का नाम बहुत सुना, कृष्ण कृष्ण का, लेकिन एक थे शिव रामाकृष्णन, स्पिनर थे भारतीय टीम में, शिव रामाकृष्णन उनका नाम था, जिसमें शिव भी थे, राम भी थे, कृष्णन, शिव रामाकृष्णन, बहुत सुंदर नाम। नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार, लेक्चरर हैं ध्रुवड़ा में। और रामलाल वर्मा जी, ओम साई राम, गजब गजब, आपने बहुत जबरदस्त धार्मिक यात्रा की है रामलाल जी, आपका स्वागत। और मुझे नहीं मालूम आप वापस आए हैं या अभी यात्रा आपकी जारी है, कुछ भी हो, यात्रा बहुत सुंदर
और आपने पूर्ण आनंद लेते हुए इस यात्रा को संपन्न किया। साईं राम, बहुत बहुत साधुवाद आपको। प्रमाद सिंह वर्मा जी, हरिओम, जय श्री राम। निशा जी को नमस्कार। निशा जी कैसी हैं आप? और नारकंडा डमोर से हमारे मित्र दयानंद कैंथरा जी, गुड इवनिंग और आपको नमस्कार। सनी गर्ग द ग्रेट, नमस्कार बहुत बहुत। कृष्ण शर्मा जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपको हमारा सादर नमस्कार प्रणाम। और हमारे मित्र डॉक्टर एस टैगोर जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। दीपा सिंगला जी रामपुर में हैं और रिटायर्ड लेक्चरर, गुड इवनिंग। कृष्ण शर्मा जी को जय श्री राम। रंजना जी ठाया की सुंदर वादियों से जुड़ी हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं आज। कृष्ण शर्मा जी को भी जय श्री राम। धर्मवीर जी हमारे मित्र लिखते हैं कि डिजिटल वोट होना चाहिए। अब तो जी धर्मवीर जी, आप डिजिटल वोट की बात कर रहे हैं, लोग ईवीएम को नहीं मान रहे हैं, पर मैं आपसे सहमत हूं, आने वाले समय में डिजिटल वोट भी हो जाएगा। लेकिन पहले हम ये सुनिश्चित तो करें कि जो वोट डाले वो बिल्कुल एक्यूरेट, सन ऑफ द सॉइल, सिटीजन ऑफ इंडिया और लीगल होना चाहिए। कोई घुसपैठियारी, कोई डबल वोटर नहीं, कोई अनआइडेंटिफाइड नहीं और कोई डेड पर्सन वोट ना डाले। इसीलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके बारे में आज गेटी थिएटर शिमला में कार्यक्रम था, वहां पे सांसद डॉक्टर सिकंदर जी ने अपने विचार व्यक्त किए और दूसरे हमारे सांसद आदरणीय सुरेश कश्यप जी ने भी बोला और राजीव बिंदल जी ने पूरे समारोह में महत्वपूर्ण जानकारी सभी लोगों को दी। बहुत सुंदर कार्यक्रम था। मनु जी गुड इवनिंग। सतीश जी परवाणु से जुड़े हैं, हाउ आर यू डियर। प्रवीण कंवर जी को जय श्री राम, नमस्कार। कांगड़ा देरा से रूपा शर्मा जी जय श्री राम, राधे राधे। पविता शर्मा जी को राम राम। आशीष पिट्टू जी को जय श्री राम। रोडू से कैलाश जग्यान जी, हिंदू समरा नहीं तो वह दिन दूर नहीं, प्रधानमंत्री भी इनका हो सकता है। कैलाश जग्यान जी, आपने बड़ी जबरदस्त बात कही है। जब लंदन के अंदर इंग्लैंड में मेयर मुस्लिम हो सकता है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का मेयर मुस्लिम हो सकता है, तो जो आपने लिखा, अगर हम संभले नहीं, जागे नहीं, तो ये थ्रेट हमको निकट भविष्य में आ सकती है, ख्याल रखिएगा। और हमारे डमहर पंचायत के पूर्व प्रधान आदरणीय रमेश जी कार्यक्रम में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। धर्मवीर जी, आपकी बात पर मात्र डॉक्टर साहब पहले भारतवासी, बिल्कुल, वी ऑल आर इंडियंस, देयर इज नो डाउट इन इट। भारत माँ के सपूत सभी हैं। विनोद चोपटा साहब को नमस्कार। शशि पंडित जी जुड़े हैं हमारे साथ और अनुराधा जी को भी हमारा नमस्कार। बाबूराम, बैक टू बैक, डेफिनेटली बाबूराम सुबेदी जी को नमस्कार और स्वागत आपका कार्यक्रम में। लेखराज ठाकुर जी को जय श्री राम। मदनलाल चंदेल जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे मित्र हैं, स्वागत आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। दोस्तों, आज एक ऐसे अमेरिकन का जन्मदिन है जो 1706 में जन्मे थे। नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन और आज का दिन बेंजामिन फ्रैंकलिन डे के नाम से मनाया जाता है। ऐसा शख्स जिसके नाम से दिन मनाया जाता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706 में जन्मे थे। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को भी उन्होंने साइन किया था, बनाया था। और वो एक बहु विलक्षण वाले गुणों वाले जीनियस थे। वो पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, स्टेट्समैन, राइटर और साइंटिस्ट, इनोवेटर, बहुत सारी चीजें उनके, ऑरेटर। उन्होंने बिजली, जो आकाशीय बिजली होती, लाइटनिंग, खोज की थी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का अंश होता है। इलेक्ट्रिक रॉड्स, बायोफोकल्स, दोनों का आविष्कार उन्होंने किया था। वो एक बड़े तगड़े साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। पॉलिटिशियन,
राजनीतिज्ञ, स्टेट्समैन, डिप्लोमेट, फ्रांस में अमेरिका के डिप्लोमेट थे। आप जरूर उनकी बायोग्राफी पढ़िएगा या बच्चों को पढ़ाइएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऐसे भी लोग होते हैं। मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में 3 नाम याद आते हैं जो इतने बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन और माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डिविंची। ये 3 नाम मुझे जहन में आते हैं जो कि इतने मल्टी टैलेंटेड थे। मदला चंदेल जी को जय श्री राम, और मोहनलाल बुशहरी जी भी जुड़े हैं बुशहर से, रामपुर। आपका स्वागत और नमस्कार। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैन की नींद सोना चाहते हैं तो जागते रहो, और अगर ज्यादा प्रगति करना चाहते हैं तो भागते रहो। ये मूल मंत्र है जीवन के। अगर आप नहीं भागेंगे तो कोई और भाग जाएगा और आपसे पहले मंजिल पे पहुंचकर जो भी इनाम होगा वो ले जाएगा। और फिर अगर आप जागते नहीं रहे, सोते रहे, तो कोई और जागता रहेगा और हमारे ऊपर शासन भी कर सकता है। मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल में लगभग 46 लाख फ्रॉड वोटर्स को बाहर किया गया। यूपी में 2 करोड़ 89 लाख वोटरों को बाहर किया गया। अब हिमाचल की बारी है। हिमाचल में ख्याल रखिएगा, अपने गांव-गांव में फ्रॉड वोटर्स को रिपोर्ट कीजिएगा। डेड वोटर्स, फ्रॉड वोटर्स, अनआइडेंटिफाइड वोटर्स, घुसपैठिए, रोहिंग्याज, बांग्लादेशीज। महाराष्ट्र में जो जीत हुई, ये पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, तब ये इतनी जबरदस्त जीत हुई है। अन्यथा हिंदुओं की रक्षा करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। और फिर जो कांट छांट हिंदुओं की होगी, उससे मन आज भी सिर उठता है। और अगर हम जागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, तो अगले 20-25 वर्षों में ऐसा संभव है। हमारे मित्र चुनलाल जी ने बहुत लंबा सा लेख लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं जल्दी से। चुनलाल जी इज अ ग्रेट टीचर। लिखते हैं, हमारे देश के कुछ राज्य जैसे असम, वेस्ट बंगाल, जिनमें अवैध रोहिंग्या की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। असम में हिंदू समर्थक सीएम है और वेस्ट बंगाल में ममता दीदी तो रोहिंग्या को कह रही हैं कि कोई रोहिंग्या बांग्लादेश ना जाए, मैं एक एक को पालूंगी, जो कि दोबारा इनके सत्ता में रहने पर हिंदुओं के लिए एक चेतावनी हो सकती है, क्योंकि इनका आशीर्वाद 30% वैध यानी लीगल और अवैध रोहिंग्या के साथ है। दोबारा सत्ता में आने पर हिंदुओं के लिए चुनौती होगी। आने वाली हिंदू पीढ़ी के लिए इनसे निपटना चुनौती होगी, क्योंकि वो आग धीरे धीरे हमारे घरों की ओर बढ़ रही है जी। हिंदू जातियों में बंटे हैं और इस आग को कौन बुझाएगा? एक होना पड़ेगा। योगी जी ने कहा है, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। अगर आज हम जागेंगे तो कल भागना नहीं पड़ेगा। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि हमको एहसास होना चाहिए कि खतरा है। जब इंग्लैंड के लंदन में हो सकता है और अमेरिका के न्यूयॉर्क में हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए आज सतर्क हो जाइएगा ताकि भारत में ना हो। साथियों, वक्त समाप्त। आज की बात आपके साथ। कल फिर औरों की मुलाकात किन्हीं और नए विषयों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।